दोमुआ सांप डबल हेडेड स्नेक एक दुर्लभ और अद्वितीय सांप की प्रजाति है जो अपनी अद्वितीय शारीरिक संरचना और अद्वितीय व्यवहार के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। इस वीडियो में हम दोमुई सांप के बारे में हर उस महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से जानेंगे जो इस प्रजाति को विशेष बनाती है। नंबर 1, प्रजाति और वर्गीकरण। दोमुई सांप कोई विशिष्ट प्रजाति नहीं है, बल्कि यह एक शारीरिक विकार है जो सांपों में बहुत ही दुर्लभ है। यह विकार तब होता है जब भ्रूण के विकास के दौरान दो सिर बनने लगते हैं। वैज्ञानिक रूप से इसे बायसेफली कहा जाता है। यह किसी भी सांप की प्रजाति में हो सकता है, इसलिए इसका कोई विशेष वैज्ञानिक नाम नहीं है और सामान्य नाम दोमुआ सांप ही प्रचलित है। नंबर 2, आवास और पर्यावास। क्योंकि दोमुई सांप किसी एक विशेष प्रजाति का हिस्सा नहीं होते, इसलिए उनका पर्यावास उस प्रजाति के आधार पर होता है जिसमें यह विकार पाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि ये विकार एक कोबरा में होता है तो वह उसी पर्यावरण में पाया जाएगा जहाँ कोबरा रहते हैं। यह जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान या जलाशय में हो सकता है। दोमुई सांप उसी तरह का आहार ग्रहण करते हैं जैसे उनकी सामान्य प्रजाति के सांप करते हैं। उनका आहार छोटे जानवर, छिपकलियाँ, चूहे और पक्षी होते हैं। दो सिर होने के कारण इनमें भोजन करने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि दोनों सिर अक्सर अलग अलग दिशाओं में भोजन की तलाश करते हैं, इसलिए शिकार को पकड़ने और निगलने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन होती है। नंबर 4, शारीरिक संरचना। दोमुई सांप का आकार, लंबाई, रंग और त्वचा की पैटर्न उसी प्रजाति के सामान्य सांपों जैसे होता है जिसमें यह विकार उत्पन्न हुआ है। विशेषता यह है कि इनके दो सिर होते हैं जो अलग अलग दिशाओं में देख सकते हैं और स्वतंत्र रूप से हिल सकते हैं। यह एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न कर सकता है क्योंकि दोनों सिर कभी कभी आपस में संघर्ष करते हैं। नंबर 5, विष। यदि दोमुआ सांप एक विषैली प्रजाति का हिस्सा है जैसे कि कोबरा या वाइपर, तो इनका विष भी उतना ही प्रभावी होगा। दोनों सिर में विष का प्रभाव समान हो सकता है। इसके विष का प्रभाव प्रजाति के अनुसार बदलता है, जैसे कि तंत्रिका तंत्र पर हमला करना या रक्त का थक्का बनना। विष से बचाव के लिए तुरंत चिकित्सा सहायता लेना आवश्यक होता है। नंबर 6, आहार। जैसा कि पहले बताया गया है, दोमुई सांप का आहार उसी प्रकार का होता है जैसा कि उसकी प्रजाति का सामान्य सांप खाता है। हालांकि दो सिर होने के कारण शिकार पकड़ने और खाने में कठिनाई हो सकती है। अक्सर एक सिर शिकार पकड़ता है और दूसरा सिर उसे खाने की कोशिश करता है, जिससे आपसी संघर्ष हो सकता है। नंबर 7, जीवन चक्र और प्रजनन। दोमुई सांप के जीवन चक्र और प्रजनन के बारे में जानकारी सीमित है क्योंकि यह विकार अत्यंत दुर्लभ है। सामान्यतः यह सांप प्रजनन में कठिनाइयों का सामना करते हैं और इनका जीवन काल सामान्य सांपों से कम हो सकता है। इसके अलावा दोमुई सांपों का प्रजनन भी दुर्लभ है और उनकी संतानों में भी यही विकार होने की संभावना बहुत कम होती है। नंबर 8, व्यवहार और स्वभाव। दोमुई सांप का व्यवहार उस प्रजाति के सामान्य सांपों जैसा होता है जिसमें यह विकार उत्पन्न हुआ है। हालांकि दो सिर होने के कारण उनका स्वभाव थोड़ा जटिल हो सकता है। दोनों सिर अलग अलग दिशाओं में देखने और सोचने के कारण कभी कभी आपस में संघर्ष कर सकते हैं। यह स्वाभाविक व्यवहार में असामान्यता उत्पन्न कर सकता है। नंबर 9, खतरे और रक्षा तंत्र। प्राकृतिक शत्रुओं से बचाव के लिए दोमुई सांप उसी प्रजाति के सामान्य सांपों जैसे तरीके अपनाते हैं। यदि ये सांप विषैला है तो वह अपने विष का उपयोग करके शत्रु से बचाव करता है। हालांकि दो सिर होने के कारण ये सांप और भी कमजोर हो सकते हैं क्योंकि दोनों सिर एक साथ सही दिशा में प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। नंबर 10, संरक्षण स्थिति। दोमुई सांप किसी विशेष प्रजाति का हिस्सा नहीं होते, इसीलिए उन्हें किसी लुप्तप्राय सूची में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि ये अत्यंत दुर्लभ होते हैं और प्रकृति में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित रहना बहुत ही कठिन होता है। नंबर 11, मानव सांप संपर्क। दोमुई सांपों का मानवों के साथ संपर्क भी उस प्रजाति पर निर्भर करता है जिसमें यह विकार पाया जाता है। मानवों द्वारा इन्हें देखने पर अक्सर ये सांप अचंभे का कारण बनते हैं। यदि ये विषैला सांप है तो इससे सावधान रहना आवश्यक है। इनका काटना भी सामान्य सांपों जैसा ही हानिकारक हो सकता है। नंबर 12, सांपों के बारे में गूढ़ मिथक और सत्य। दोमुई सांपों के बारे में कई मिथक और भ्रांतियां प्रचलित हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि यह सांप दो दिशाओं में एक साथ हमला कर सकते हैं या बहुत ही घातक होते हैं, लेकिन सत्य यह है कि दोमुई सांप प्राकृतिक रूप से कमजोर होते हैं और अक्सर लंबी अवधि तक जीवित नहीं रह पाते। ये सामान्य सांपों के मुकाबले अधिक असुरक्षित होते हैं और अक्सर शिकार बनने की संभावना बढ़ जाती है।
नंबर 13, सांप की पहचान एवं उनके बच्चों की पहचान। दोमुए सांप की पहचान उसके 2 सिरों से की जा सकती है। इनके बच्चों की पहचान भी उसी तरह की जाती है जैसे कि सामान्य सांपों की जाती है। हालांकि उनके बच्चों में भी यह विकार हो सकता है, लेकिन इनकी संभावना बहुत कम होती है। नवजात दोमुए सांप भी अपनी सामान्य प्रजाति के बच्चों जैसे ही होते हैं, सिवाय इसके कि उनके भी 2 सिर होते हैं। इस तरह दोमुए सांप एक प्राकृतिक जिज्ञासा का विषय है। इनका अद्वितीय शारीरिक गठन और दुर्लभता इन्हें विशेष बनाते हैं, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि 2 सिर होने के कारण ये प्रकृति में बहुत असुरक्षित होते हैं और इनके जीवित रहने की संभावना कम होती है। इनकी जीवन शैली और व्यवहार सामान्य सांपों से भिन्न हो सकता है, लेकिन यह एक अद्वितीय प्राणी के रूप में हमेशा ध्यान आकर्षित करते हैं।